नमस्कार। आज बिहार की राजधानी पटना में पीएमसीएच का 100वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इस मौके पे देश की राष्ट्रपति, मेडिकल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम एंड सीएम एंड गवर्नर बिहार के मौजूद रहे। श्री रविशंकर प्रसाद जी इस सभागार में उपस्थित बिहार सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, पीएमसीएच के सभी विभागाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, एलुमनाई, चिकित्सक, छात्र छात्राएं, अतिथिगण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के सदस्यगण, आप सभी लोगों का मैं हृदय से यहां स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने समय में महत्वपूर्ण समय पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में आने के लिए दिया, आपने सहमति दी और आज हम सब लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं अपने बीच में आपको पाकर। मैं अपने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप आज इस समारोह में विशेष तौर पर उपस्थित हुए हैं और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसी पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आपका जन्म भी हुआ है। आप इसी पीएमसीएच में इस धरती पर आए, ऐसा कह सकते हैं हम, और आज आपको अपने बीच में पाकर हम सब लोग बहुत आह्लादित हो रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक एवं गौरवशाली क्षण का उत्सव मनाने के लिए हम एकत्र हुए हैं जो न केवल बिहार बल्कि देश एवं विदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय पहचान बनाई है। बिहार के चिकित्सक अपने आरंभिक दिनों से लेकर आज तक अदम्य समर्पण, कठिन परिश्रम और उत्कृष्टता की मिसाल कायम किए हैं। वर्ष 1921 में ब्रिटिश वाइसराय एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स की ऐतिहासिक यात्रा के स्मरण के आलोक में वर्ष 1925 में तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसने तत्कालीन भारतवर्ष की चिकित्सा शिक्षा की दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। 1925 में देश के 6ठे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में इसकी नींव रखी गई। भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर पटना मेडिकल कॉलेज पटना रखा गया, जिसे न केवल चिकित्सा शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई बल्कि मरीजों की देखभाल, अनुसंधान और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट योगदान किया। वर्षों के संघर्ष, सुधार एवं विकास के बाद आज यह कॉलेज 100 वर्षों की पूर्णता पर पहुंच चुका है, जो इसकी प्रतिबद्धता और सेवा भावना का प्रतीक है। इस अस्पताल से बहुत सारे ऐसे काम हुए शोध के, जिसने पूरे देश और दुनिया के चिकित्सा शोध के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार नए शोध, इलाज की नई तकनीक के कारण सामान्य से लेकर विशेष दर्जा प्राप्त लोग भी यहां इलाज कराने आए। महान हस्तियों में सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी की पोती, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी भी यहाँ इलाज करा चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में 5,540 करोड़ रुपए की लागत से 5,462 बेड का देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा अस्पताल बनने जा रहा है और उसके पहले फेज का उद्घाटन हम सब लोग बहुत शीघ्र ही करने वाले हैं। आज बिहार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बिहार को पहले कभी लोग सोचते थे कि स्वास्थ्य सेवा के मानकों में नीचे से देखा जाए, लेकिन आज कई सेवाएं हैं जिन सेवाओं में अब बिहार है और बिहार नंबर 1 है कई स्वास्थ्य सेवा के मानकों में। इस प्रकार से हम सेवाओं को देने का काम कर रहे हैं। कई नई योजनाएं हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू की है। उसमें सर्वाइकल कैंसर, बाल थैलीसीमिया योजना, बाल हृदय योजना, ये ऐसे योजनाएं हैं जिन्होंने देश को भी एक दिशा देने का काम किया और हम सब लोगों ने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। बिहार में आधुनिक सुविधाओं का और विस्तार हो, इसके लिए हम सब लोगों ने पीपीपी मोड पे भी, जो देश दुनिया में हमारे बिहार के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अस्पताल काम कर रहा है, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी उसकी पहल की है और हम सब लोग पीपीपी मोड के माध्यम से आप सब लोगों की सेवाएं भी बिहार में
लेना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण इस दिशा में रहता है और हम सब लोग बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर करने का काम कर रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना का मूल मंत्र सदैव सर्वे सन्तु निरामया रहा है। इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए सभी चिकित्सकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया गया है और समाज के हर वर्ग की सेवा की जा रही है। आज हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कठोर रूप से दृढ़ संकल्पित होना चाहिए कि चिकित्सा का असली मंत्र मानवता की सेवा में निहित है। हमारा सपना है कि पटना मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र इस संस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए और यह न केवल बिहार बल्कि संपूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवाओं का उत्कृष्ट केंद्र बने। उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हर व्यक्ति, चाहे वह एक छात्र हो, शिक्षक हो या पूर्व छात्र हो, सभी मिलकर इस महान धरोहर को सम्मानित करेंगे और इसके भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। आइए मिलकर स्वस्थ और समृद्ध बिहार और देश का हम सब निर्माण करें। मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से बिहार सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से और पटना चिकित्सा महाविद्यालय परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह के आयोजन समिति की ओर से, आयोजन समिति के अध्यक्ष और उनके सभी सदस्यों की ओर से आपका हृदय से फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, हमारे लोकप्रिय और बहुत ही यशस्वी बिहार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे यहाँ फैकल्टी के सभी सदस्यगण, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की अध्यक्ष और डॉक्टर हई और उनके साथ उनकी कमेटी के सदस्य, देश भर के पीएमसीएच से जुड़े हुए डॉक्टर बंधु और दुनिया के कोने कोने से आए हुए हमारे एलमनाई डॉक्टर्स, मीडिया के मेरे मित्र, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे मित्र, देवी और सज्जनों, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज हमारे पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह सेंचुनरी सेलिब्रेशन के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। और इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह स्वागत विशेष करके इसलिए भी मैं करता हूं क्योंकि महामहिम का शिक्षा के प्रति, शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी संस्थानों के प्रति जो मैंने लगाव और जुड़ाव देखा है वह अद्वितीय देखा है। हमारे शिक्षा संस्थान को प्रोत्साहन देना, उनके कार्यक्रमों में शिरकत करना और उनकी छोटी और बड़ी समस्याओं को बारीकी से समझकर उसमें अपना यथा योग्य योगदान देना, यह हमने बखूबी देखा है। और आज भी उन्होंने सहर्ष इस शताब्दी समारोह में आने का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं अपनी ओर से उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी गौरवमयी उपस्थिति से निश्चित रूप से इस समारोह का एक भव्यता जो बनी है और जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा उस पर हम जरूर उतरने का प्रयास करेंगे। इस बात का मैं विश्वास महामहिम जी को देना चाहता हूं। अभी मंगल पांडे जी ने आपको बताया कि पीएमसीएच का, जिसे कभी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज कहते थे, वो पीएमसीएच का मानवता के प्रति क्या योगदान रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 1925 से लेकर के आगे किस तरीके से 2025 तक की यात्रा
100 साल की है। लेकिन यह मेडिकल कॉलेज सिर्फ 1925 में विधिवत रूप में आया। कार्य इसका बहुत पहले प्रारंभ हो गया था और इस हॉस्पिटल को यह गौरव प्रदान है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वुंडेड सोल्जर्स को भी रिहैबिलिटेशन करने का काम पीएमसीएच ने किया। 1918 से 1936 के बीच में जब कॉलरा फैला तो उस समय भी इस हॉस्पिटल की मानवता के प्रति समर्पण देखने को मिली है। और जो 1918 के पश्चात प्लेग फैला था, आज ये शब्द हमको सुनने को मिलते नहीं हैं, न कॉलरा न प्लेग, लेकिन यह प्लेग जब फैला था तब भी पीएमसीएच ने मानवता का बहुत बड़ा काम किया था। यह मैं बताना चाहता हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय का बिहार, यानी उसमें महामहिम जी हमारा उड़ीसा, वो बिहार का पार्ट था। और जब हम मानवता की सेवा करते हैं तो बिहार, उड़ीसा, नेपाल, ईस्ट यूपी और वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहां तक के इलाके को सर्व करने वाला पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। This has been the history and this has been the area which has been served by PMCH doctors। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि पहले हम कहते थे कि हम नेपाल में डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं, हम वेस्ट बंगाल को सर्व करते हैं, हम उड़ीसा को सर्व करते हैं। आज हम जब 100 साल पर अपना विश्लेषण करेंगे तो हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा इलाका नहीं रहा है जहां पीएमसीएच का डॉक्टर नहीं है और पीएमसीएच के लोग नहीं हैं। देयर इज नो प्लेस लेफ्ट। और इसलिए हम सिर्फ देश की सेवा नहीं, प्रदेश की सेवा नहीं, हम मानवता की विश्व स्तर पर सेवा कर रहे हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी मंगल जी ने बताया कि मेरा विशेष लगाव पीएमसीएच से है, क्योंकि मैं इस दुनिया में यहीं पीएमसीएच में ही आया था। मुझे पिछले स्वास्थ्य मंत्री रहने के समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार मुझे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहाँ स्थापित करने का, शिलान्यास करने का मौका मिला और अभी आगे चलकर बहुत जल्द उसका उद्घाटन और वो समर्पित होगा। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे नीतीश जी जानते हैं, बिहार ने एक समय में जो बीमारू राज्य कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में आज वो अग्रगणी राज्य में खड़ा है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अग्रगणी राज्य में खड़ा। और जब मैं अग्रगणी राज्य कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र सरकार ने अगर 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी स्टेट को दिए हैं तो वो बिहार को दिए हैं, पटना और दरभंगा। दो और दूसरा दरभंगा अभी बन करके तैयार होना उसका काम शुरू हो रहा है। उसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका भूमि पूजन कर लिया है। अब उसकी बाउंड्री वॉल और बाकी सारा काम चल रहा है। लगभग 1250 करोड़ रुपए का सिर्फ उसको इस्टेब्लिश करने में खर्च होने वाला है, जिसको भारत सरकार की कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। पटना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपके सामने ही है। उसी तरीके से 8 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बिहार के भारत सरकार ने नीतीश जी के निवेदन पर 8 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, तो वह भी पिछले 10 सालों में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें रीजनल सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसका उद्घाटन अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, मैं उनके साथ था। वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी वो सिर्फ बिहार को केटर नहीं कर रहा है, वो सारे ईस्टर्न रीजन को केटर करने की स्थिति में आया है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स, फिर चाहे वो गया हो, मुजफ्फरपुर हो, 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक इंक्लूडिंग पटना मेडिकल कॉलेज, वो भी बनाने का काम किया है। मुझे खुशी है, मैं महामहिम जी बिहार को इस बात को, ये इस कायाकल्प की जब मैं बात करता हूं तो हम पैरामीटर्स को देखते हैं। आज हम देख सकते हैं कि बिहार
जो कभी पिछड़े, जिसकी गिनती नीचे से होती थी, अब बिहार की गिनती ऊपर से होती है। यह अंतर आकर के खड़ा हुआ है। एमएमआर में, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में, आईएमआर में, हमारी अंडर 5 मॉर्टेलिटी में नेशनल एवरेज से नीचे हम पहुंचे हैं और उससे बेटर हम कर रहे हैं, बिहार ने किया है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। हमारे इम्यूनाइजेशन में बिहार नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। हमारे बच्चियों को सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीनेशन करना, यह बिहार ने इस काम को शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूं। इसलिए मोदी जी का आशीर्वाद मिलता रहा है और हमारे नीतीश कुमार जी ने उसको धरती पर पूरी रुचि के साथ उतारा है और आज बदलता बिहार हमको दिखता है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से, जब 100 साल आप मना रहे हैं, तो पीएमसीएच की बारे में भी मैं जरूर कहना चाहूँगा। आप सब लोग जो दुनिया के कोने कोने से आए हैं, जरूर अपना पीएमसीएच विजिट कीजिएगा। दैट इज नाउ गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉस्पिटल विथ अलॉन्ग ऑफ मेडिकल कॉलेज। there will be no medical college with a hospital of 5,562 bed. This will be one of the largest hospital जो पटना में बन करके तैयार हो रहा है और अगले 2-4 महीनों में उसको जनता को समर्पित करने का प्रयास चल रहा है। तो आज बिहार का गौरवमयी स्थिति पीएमसीएच, जिसमें आप वो सिर्फ हम अब वो पुरानी बिल्डिंग रह गई है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होती थी, बाकी जो लोग अपना राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक ढूंढेंगे तो वो भी ढूंढने से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे स्थान पर मैं भी थोड़ा भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैंने भी बदलता बिहार देखा है। आज महामहिम जी का यहाँ आना, इस कार्यक्रम को में गौरव में उपस्थिति ने जरूर सेंचुरी सेलिब्रेशंस को एक भव्य रूप दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का शताब्दी समारोह कार्यक्रम आयोजित है। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, शताब्दी समारोह के आयोजित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव डॉक्टर ए भाई साहब जी, डॉक्टर विजय प्रकाश जी, देश विदेश से आए हुए पीएमसीएच से पढ़ाई करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सकगण, पीएमसीएच सभी वरीय चिकित्सकगण, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चिकित्सकगण, यहाँ उपस्थित सभी विधायकगण, विधान पार्षदगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो विशेष तौर पर यहाँ पर आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये जो काम किया जा रहा है यहाँ के लिए, कि मैं तो उनका स्वागत करता हूं,
और मैं हृदय से आभारी हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच के 100वें साल पर आयोजित समारोह में पधारे। अब ये सबसे खुशी की बात है कि आज जो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच का 100वां साल आज हो रहा, और जब ये पहले भी बनाया गया था तो उस समय ये जो बना था पहले 25 फरवरी 1925 में, तो जिस समय ये बना था पीएमसीएच तो देश में भी बहुत कम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सब था। तो उस समय से हुआ, और पीएमसीएच का खास तौर से एक महत्व था। हम लोग तो बचपन से देख रहे थे, और जब हम इसी इंस्टीट्यूशन में यहीं पर थे, जब हम पढ़ते थे तब तो हम देखे ही थे। हम ही लोगों के साथ जो शुरू में कोई पढ़ा तो वहाँ जाता था तो इतना हम बराबर देखते रहते थे, और हमारे कोई साथी वहाँ जाते थे तो वहाँ पर भी हम देखते रहते थे, और इतना अच्छा वो था। और वहाँ पर तो हम देखते थे कि खाली बिहार के नहीं, यहाँ से बाहर से भी दूसरे तरह से भी इलाज के लिए यहाँ पर आता था। सब तरह से लोग यहाँ पर की बड़ी खासियत थी। तो इसीलिए आप तो जानते हैं कि जब हम लोग आए थे तो जब हम लोगों को मौका मिला, तो आप तो सब जानते ही हैं कि तो जब बिहार में मौका मिला, ये तो 2005 में न मिला है, और तो अंतिम में न नवंबर महीने में, तो उसी समय से तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस समय मात्र हम लोगों के यहाँ बिहार में 6 था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और उसके अलावे और ज़्यादा नहीं, कुल मिला के 6 थे। तो हम लोगों ने उसके बाद ये तय कर लिया था कि यहाँ पर और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बने। तो अभी तो कुल 12 बन गया है, और 14 का भी और काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी सोच लिया है कि हर जिले का भी हम लोग बनवाएंगे, और उसमें तो 8 जगह के लिए केंद्र सरकार से हम लोगों का तो शुरू में ही मिली थी, जब यही थे आदरणीय प्रधानमंत्री आज, तो इन्हीं लोगों ने उस समय 8 जगह का यहाँ पर किया था। तो ये तो खुशी की बात है। और अब इतना ज्यादा मेडिकल कॉलेज हम लोग कर रहे हैं, तो इतना करने के बाद फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग तो भाई अब जो 6 मेडिकल कॉलेज है, एक और यहाँ पर एक था, तो उसको लेकर के IGIMS वाला, तो इसके लिए हम लोगों ने विस्तार किया। और आप जान लीजिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि 5400 से अधिक बेड का अस्पताल होगा। अभी जानते हैं जब हम लोगों ने किया है इस देश में और दुनिया में, तो एक और हो गया बाद में। जब जिस समय हम लोग किए थे एक जगह था, तब 5 उसी से बढ़ा करके हम लोग किए, तो आजकल पता चला है कि वो और कहीं हो रहा। लेकिन समझ लीजिए कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम लोगों ने सबसे बड़ा बनाने का किया, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि 3 जगह से इसको पूरा करेंगे। एक जगह पूरा हो गया है, दूसरा जगह चल रहा है, और तीसरा जगह का भी हो गया है। तो हमने सब अपने अधिकारियों को कहा है कि भाई इसको और तेजी से, अब बराबर हम जाते हैं तो कहीं कहीं नीचे कहीं पर कुछ नहीं, तो हम बराबर बोलते रहते हैं कि साहब और इसको जल्दी करो, इसको जल्दी करो, इसको तेजी से हम चाहते हैं। और आप जानते हैं कि कितना बड़ा ये पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। तो आज तो खुशी की बात है ना कि इसका 100वां साल हुआ है। तो आज तो यहाँ पर पधारी हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, और यहाँ पर तो आए हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी, और यहाँ पर आदरणीय जो हैं राज्यपाल महोदय, और कई लोग सब यहाँ पर आए हैं, और आप भी बहुत अच्छी संख्या में यहाँ मौजूद है। मैं आप सबका भी
स्वागत करता हूं। तो ये सब जो हो रहा है ये बड़ी खुशी की बात है कि 100 साल हुआ, लेकिन हम तो चाहते हैं भाई जल्दी से जल्दी ये बन जाए जो हम लोगों ने बता दिया है आपको। तो इसीलिए हम लोग पूरे तौर पर सारा और बाकी भी 6 का कर रहे हैं। और एक और है पटना में एक IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वो भी कोई बहुत ठीक नहीं था, उसी को हम लोग बहुत ज्यादा करवाए और उसका भी 300 का हो जाएगा। तो इसीलिए सब तरफ 3000 का हो जाएगा। तो हम लोग तो वहां का कह रहे हैं 5400 का, तो ये सबसे बड़ा होगा। और बाकी लोगों का कर दिए है 5 का, उसको तो किया है 2500 का। तो हम लोगों ने वो सब काम तो कर रहे हैं। आइए, बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से जितना ज़्यादा हम लोगों का जो कुछ भी होगा और जितना हम लोग और मेडिकल कॉलेज तो आपको बता दिए कि 12 बन गया, 14 और उसके अलावे भी और बनवा रहे हैं। तो वो सब भी तो हर जिला सबका तो हम लोग कराने के लिए कर ही रहे हैं। लेकिन एक एक जगह पर आप जानते हैं कि हम लोगों ने देख लिया है कि पहले क्या था भाई। जब हम लोग आए थे तो इसका तो हम लोग इतना कर रहे हैं। अब पहले क्या थे, शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था है? अब आप सोचिए कि आजकल समझ लीजिए कि रात में कितना देर तक, समझ ले 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं, लड़का हो लड़की हो सब के सब घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, शाम के बाद कोई जाता नहीं था। कहीं जानते हैं कहीं रास्ता उस्ता भी था जी, चलने का कोई रास्ता था? हम ही लोग थे केंद्र में, आते थे अपने एरिया में जाने के लिए, तो कोई जगह था तो हम तो जाइए करते थे, पैदल ही चलते थे घूमते हुए। लेकिन आज कितना इस सब जगह बनवाए हैं हम लोग, केंद्र का भी सहयोग उनके तरफ से मिल रहा है। तो सब तरफ से कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया है, सब लोग कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और जितना ज्यादा हम लोग तो पहले आपको बता दिए कि वो लोग तो कोई काम नहीं कर रहे थे, और कहीं पर किसी का पढ़ाई उढ़ाई भी होता था तो बहुत कम बच्चा पढ़ता था, और लड़कियों को कोई थी जी। तो हम लोगों ने तो कितना कर दिया बताइए ना। जब जो चीज हम बनाए शुरू किया तो महिलाओं के लिए 50% कर दिया कि सब जगह करने के लिए हम लोगों ने। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करके अब महिलाओं के लिए भी कितना हो गया, पुरुषों के लिए कितना हो गया, सब तरह से काम करते हुए हम लोगों ने हर जगह किया। तो हम लोगों का तो एक ही इच्छा है कि खूब अच्छे ढंग से चलना चाहिए। और अब केंद्र का भी सहयोग मिल रहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उससे भी और होगा। और आप सब लोग आए हुए हैं तो ये सब तो खुशी की बात है, और इसको और ज्यादा करवाइए। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आज जितना तेजी से हो जाए, हम तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का कह रहे हैं, बहुत तेजी से हो जाए। और सब तरह से तो आप तो जानते ही न हैं कि पहले, एक बात और बता देते हैं आप लोग कि पहले जितना तब था तो उसमें क्या होता था आप जान लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मात्र 39 लोग इलाज में जाता था, और एक दिन में 1 या 2 आता था। लेकिन हम लोगों ने इतना विस्तार किया तो अब क्या हालत हो गया है आप ये देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में एक महीने में 11,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अपने इलाज के लिए जाते हैं। अरे भाई, तब पहले तक कोई इलाजो नहीं करवाया, अब हम लोग तो सबका इलाज भी करवा रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं, आने जाने का रास्ता, और सब किसी को नहीं। अब पहले तो क्या होता था जी, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते रहते थे, हैं? अब कोई मुस्लिम का झगड़ा होता है कोई?
कितना हम लोग करवा दिए, मुसलमान लोगों का भी कुछ नहीं था, तो उन लोगों का भी एक एक काम हम लोगों ने करवाया। और सब लोगों का, समाज में सब तरह का, एक एक लोगों के लिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऊंची जात के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, महादलित हो, सबके विस्तार के लिए हम लोगों ने पूरा काम किया है। तो आज तो बड़ी खुशी है कि भाई जो यहाँ पर आज हो रहा है 100वें साल में, यहाँ पर जो भी हुआ है पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, और तेजी से सब काम होगा, हम उनको बधाई देते हैं और सब प्रकार से हम करते हैं। और पुनः मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई और यहाँ के लोगों को हौसला बढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब और उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। जितने लोग भी हैं मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं और आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस अवसर पर इतना अच्छा मौका हो रहा, और इसके साथ राज्य सरकार की तरफ से हर तरह से मदद करेगी और केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और जरूर आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ मिल करके आगे चलिए। कहीं कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को मिल करके चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय सांसद हमारे मित्र श्री रविशंकर प्रसाद जी, देश विदेश से आए इस कॉलेज के पूर्ववर्ती विद्यार्थीगण, डॉक्टर हई साहब, डॉक्टर विजय प्रकाश जी, उनकी समिति के दूसरे सदस्य, देवी और सज्जनों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं इस मौके पर आपके साथ मिलकर हमारी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना धन्यवाद ज्ञापित करूं कि उन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस शताब्दी समारोह को की बहुत शोभा बढ़ाई। मुझे उन सभी मेहमानों का भी स्वागत करना चाहिए जो देश विदेश से यहाँ पधारे हैं लंबी यात्रा करके। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वो जितने दिन यहाँ रुकेंगे, यहाँ केवल अपनी मौजूदगी का आनंद ही नहीं लेंगे, बल्कि पुराने दिनों की यादों को भी ताज़ा करेंगे जब वो यहाँ पे विद्यार्थी की हैसियत से उन्होंने समय बिताया था। अभी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया
कि जब से ये संस्था स्थापित हुई है इसमें बहुत से प्रगति और विकास के कार्य हुए हैं और जो नई घोषणा है बिहार सरकार की वो हमें उससे गर्व की अनुभूति होती है कि आने वाले दिनों में ये कॉलेज, इसके पास जो अस्पताल होगा वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। साधारणतया दुनिया में लोग ये कहते हैं कि भारत के लोगों की रुचि, उनकी दिलचस्पी परलोक के मामलों में ज़्यादा होती है, अध्यात्म के मामलों में ज़्यादा होती है। लेकिन वो सही है, गलत नहीं है। हमारे मनीषी, हमारे महर्षि, हमारे थॉट लीडर्स, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया इसीलिए छोड़ के गए हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत है जहां उन्होंने खुद ये प्रश्न किया कि मैं कौन हूँ। तो वो जो सोच है दुनिया की वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ जो इतनी बड़ी उपस्थिति है वो ये दर्शाती है कि जितनी हमारी रुचि अध्यात्म में है, जितनी हमारी रुचि ये जानने में है कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या, हमारी रुचि इस जीवन में और इस जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी कम नहीं है। और ये इतनी बड़ी संख्या उसको दर्शाती है। अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की तरफ लौटें तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ चिकित्सा से संबंधित ज्ञान को आयुर्वेद कहा गया, जिसका मतलब है जीवन का विज्ञान, आरोग्य शास्त्र। ये स्वास्थ्य का, जीवन का विज्ञान है और स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं होता है, बल्कि इसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिसका मतलब है कि जीवन से जुड़ी हुई चीजों में रुचि लेना और उसमें चाहे मानस से जुड़ी हुई चीजें हों, चाहे अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हों, उन सबको पूरी तरह से, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, तपा स्वाध्याय निरिक्तम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, तो उसको आगे बढ़ाना ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। और यही कारण है कि भारत खास तौर से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा ये निश्चय रहा है कि हम अपने जो स्वास्थ्य के सुविधाएं हैं उनमें हमें ये एहसास रहा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, हमें उन्हें बेहतर करना है। उन्हें जिस तरह दुनिया के विकसित देशों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसी तरह हमें अपने लोगों को भी ये सुविधाएं उपलब्ध करानी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बगैर शरीर के स्वास्थ्य के ये संभव नहीं है कि मानस और आत्मा दोनों का विकास हो सके, वो संभव नहीं। धर्मार्थ कामा मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। और दूसरी जगह हमारे यहाँ कहा गया है, शरीरम माध्यम खलु सर्वधा धर्म साधनम, अर्थात ये केवल एक स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही ये संभव है कि हम जीवन के दूसरे कार्यकलापों को सफलता के साथ कर सकें, हम उनको कुशलता के साथ कर सकें, और उसके लिए शरीर को स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारे एक बहुत बड़े महर्षि पातंजलि ने, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है,
उन्होंने व्याकरण के ऊपर भी लिखा है और चिकित्सा पद्धति के ऊपर भी लिखा है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा कि मानस की शांति के लिए योगा आवश्यक है, वाक सुबोधिता, अपनी बात को अच्छी तरह कहने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है और दवाइयों का ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि अपने शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। वो जिस बात पे वो जोर देते हैं वो ये है कि मानव को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, वो उसके को संपूर्ण, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, वो दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है, जिसमें उसका माइंड, बॉडी, स्पिरिट ये सब कुछ शामिल है और वो सही मानों में स्वस्थ तभी हो सकता है जब ये तीनों मानस, शरीर और स्पिरिट, उसकी आत्मा, ये सब एक समन्वय इनमें स्थापित हो और ये सामंजस्य के साथ मिलकर कार्य कर सकें। मुझे पिछले 3 दिन में जो लोग इस उत्सव में शरीक हैं, उनमें से बाहर से जो लोग आए हैं, डॉक्टर हई साहब की मेहरबानी से उनमें से बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला और मैं ये कह सकता, और ये वो हैं जो इस कॉलेज के पुराने छात्र रहे, और मैं ये कह सकता हूँ कि इन लोगों में उनके अंदर दे डिस्प्ले रिमार्केबल क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। उनका मानस, उनकी आत्मा, जो उनकी सोच है, वो उन्होंने केवल जहां भी वो दुनिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने केवल अपने जो उनका प्रोफेशनल फील्ड है उसमें ही केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं किया है और अपने लिए एक बड़ा नाम कमाया है, रेपुटेशन कमाई है, बल्कि मैंने देखा कि उनका दिल अपनी मातृभूमि के लिए धड़कता है, वो भारत के लिए सोचते हैं, वो बिहार के लिए खास तौर से सोचते हैं और वो ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कि जिस समाज ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में इतनी बड़ी भूमिका अदा की है, और आज जो वो उनके दिमाग में मैंने देखा ये बात है कि वो ये मानते हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें पटना मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका है, इस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, और उनके अंदर एक आतुरता है कि वो अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, खास तौर से बिहार को कुछ वापस कर सके, कुछ उसमें अपनी भूमिका निभा सके। और लगभग जितने लोगों से मेरी बात हुई, मैंने देखा कि वो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है और वो उसके लिए जो कुछ भी संभव है वो कार्य कर रहे हैं। इनको देखकर मुझे, इनसे बात करके, देखा तो उतना ज्यादा नहीं लेकिन उतनी देर बात की, उससे मुझे गीता का एक श्लोक याद आया, इष्टान भोगान हीवा देवा दास यंते यज्ञ भाविता ते दत्तान अपिर्दाया ऐध्या या भूंकते इस्तेनावा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करके, पसीना बहा के अपनी इच्छित वस्तुओं को मेहनत करता है तो उसे प्रकृति ऐसे साधन पैदा करती है जहां उसे उसकी इच्छित वस्तुएं, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स ही इज एबल टू अटेन, उसे वो इच्छित वस्तुएं मिल जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाई हुई इन इच्छित वस्तुओं को दूसरों से साझा किए बगैर केवल खुद उसका उपभोग करेगा, उसकी हैसियत चोर से ज्यादा की नहीं है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति का, मुझे लगा कि ये, मैंने जिन डॉक्टरों से बात की, मुझे लगा कि उनके दिमाग में
भारतीय संस्कृति की ये शिक्षा पूरी तरह बैठी हुई है और वो उन्होंने जो नाम कमाया है, जो रेपुटेशन कमाई है, जो गुडविल कमाई है, उसका वो पूरा इस्तेमाल बिहार के लिए और भारत के लिए करना चाहते हैं। मैं उन्हें अपनी सारी सद्भावनाएं देता हूं और ये मुझे विश्वास है कि अपने इस काम में वो बहुत कामयाब होंगे। रोमन फिलोसोफर सेनेका ने कहा है कि हम डॉक्टरों को जो पेमेंट करते हैं, उनकी फीस अदा करते हैं, ये तो केवल उनकी जो शारीरिक मेहनत है उसके लिए, लेकिन उनकी करुणा, उनके अंदर जो करुणा भाव है, उनके अंदर जो अनुकंपा का भाव है, उसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। हम हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। और भारतीय संस्कृति इससे आगे जाके कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है, शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कले बरे औषधम जानवी तेवम वैद्यो नारायण हरे। भारतीय संस्कृति कहती है कि एक व्यक्ति जो अस्वस्थ होता है उसके लिए दवाई गंगा के जल की तरह पवित्र है और डॉक्टर उसके लिए उसका भगवान का स्वरूप होता है उसके लिए। तो हम केवल आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकते हैं, आपका कभी बदला नहीं दे सकते उन सेवाओं के लिए जो सेवाएं आप समाज को देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं, विश्वास है बल्कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान के बाद कि ये पटना मेडिकल कॉलेज पूरे देश में एक दूसरों के लिए भी राह दिखाने वाली संस्था बन के उभरेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की प्रणाली यही भूमि देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि। बिहार की अमूल्य धरोहर में पटना का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 100 वर्ष पुराने इस अस्पताल में आकर बिहार की प्रशंसा हो रही है। पुरातनता को संजोए और आधुनिकता को और निरंतर बढ़ते हुए इस अस्पताल का गौरवमय इतिहास रहा है। 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस संस्था से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान चिकित्सकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस संस्था का गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा और शिक्षा प्रदान करने का समृद्ध इतिहास रहा है। इसकी गिनती एशिया के सबसे अच्छा अस्पतालों में होती थी। इस संस्था के पूर्व विद्यार्थियों ने आपकी प्रतिभा, सेवा और समर्पण केवल देश विदेश में अपना और PMCH का नाम रोशन किया। इसका प्रमाण इस संस्था से शिक्षण विद्यार्थियों को मिले, सम्मान मिले, इसी से प्रमाणित होता है। उन्हें पूर्व विद्यार्थियों ने न केवल पद्म पुरस्कार बल्कि डॉक्टर BC राय पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित हुए।
इनमें से आंखों के डॉक्टर दुर्गुण प्राप्ति की ख्याति पूरे भारत में। मुझे बताया गया कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी आंखों के इलाज के लिए प्रयोग पटना गया है। अपने बचपन में कालाजार से लगातार जूझते हुए डॉक्टर C.P. ठाकुर इसी संस्था से मिले। उन्होंने कालाजार को खत्म करने का संकल्प उठाया। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। देवियों और सज्जनों, एक समय था जो बिहार के चिकित्सकों का देश विदेश में नाम था। लोग दूर दूर से इलाज के लिए यहाँ आते हैं। बीच के कुछ कालखंड में यहाँ से अच्छे चिकित्सकों का देश विदेश में जाना था। इस कारण लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर जाने के मजबूर बना पड़ा। चिकित्सा के लिए दूसरे शहर या राज्य में जाने से कई समस्याएं पैदा होती हैं। जहाँ इलाज मिलने से देरी होती है, वही परदेश में रहने और खाने की भी समस्या उत्पन्न होती है। रोगियों के परिजनों के रोजगार पर भी असर पड़ता है। बड़े शहरों की चिकित्सा संस्थानों पर भी दबाव पड़ता है। अच्छे चिकित्सा संस्थानों का देश भर में विकेंद्रीकरण इस सभी समस्याओं का दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर जैसे शहर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के केंद्रों के रूप में विकसित भी हुई है। बिहार में भी ऐसे अनेक केंद्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से न केवल लोगों को यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस कार्य में पीएमसीएच और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव को से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए बिहार सरकार ने 5,400 से ज्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसका बेड की संख्या की दृष्टि से विश्व के विशालतम अस्पतालों में से ये एक होगा। देवियों और स्वजनों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। किसी भी संस्थान के निरंतर विकास में उस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीएमसीएच में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कालाजार और बॉन टीवी पर यहाँ किए गए शोध को दुनिया भर में मान्यता मिली है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से एजुकेशन, रिसर्च और ट्रीटमेंट में उस क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सहायता भी ली जा सकती है। पीएमसीएच के एलुमनाई एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें वे अपने रिसर्च और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इससे न केवल चिकित्सकों को बल्कि रोगियों को भी लाभ होगा। देवी और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि कैंसर दुनिया भर में
मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। मेरा मानना है कि इस बीमारी से लड़ने में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, इसके उपचार की सुविधाओं का विकेंद्रीकरण करना और शोध को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष अप्रैल में भारत की पहली स्वदेश में विकसित कार टी सेल थेरापी का शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये थेरापी IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनो एक्ट के बीच सहयोग से विकसित की गई है। PMCH जैसे बड़े संस्थानों से मेरा आग्रह है कि आप अन्य संस्थाओं के सहयोग से न केवल कैंसर बल्कि अन्य रोगों के इलाज के लिए नई नई रिसर्च करें। देवियों और स्वजनों, हमारे डॉक्टर, शोधकर्ता, चिकित्सक और शिक्षक होने के साथ साथ एक परामर्शदाता भी होते हैं। इन सभी भूमिकाओं में वे लोगों और समाज की सेवा करते हुए राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। आप सब जानते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में कई बार मरीज के परिजन तुरंत आवश्यकता अनुसार रक्तदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ब्लड डोनर नहीं मिलने के कारण वे अधिक तनाव में आ जाते हैं। ऐसे समस्याओं के समाधान में नियमित रूप से स्वच्छता की रक्तदान महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि PMCH के शिक्षक और विद्यार्थी नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। रक्तदान के साथ साथ अंगदान भी महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि PMCH गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की और भी अधिक आवश्यकता है, जिसमें चिकित्सक अहम भूमिका निभा सकते हैं। देवियों और स्वजनों, बिहार की ये धरती माता सीता की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इस करुणा की भावना से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। PMCH का आदर्श वाक्य है सर्वे सन्तु निरामया, और कॉलेज की वाक्य है सेवा धर्म हमारा, जो आप लोगों को मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ सेवा धर्मों का पालन करते रहेंगे और इस संस्थान की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।